तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे मायोपिया होता क्या है, कि बच्चों के चश्मे के नंबर को हम कैसे रोक सकते हैं, उसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, कौन से बच्चे रिस्क पे हैं कि उनको चश्मा लग सकता है, घर पे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चों की नजर नॉर्मल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लवी सिंह और आज मैं टॉपिक लाई हूँ प्रोग्रेसिव मायोपिया। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे मायोपिया होता क्या है। कई बार बच्चे आते हैं जिनके आंखों में चश्मे के नंबर लगे होते हैं, उनको दूर का अच्छा नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं मायोपिया। तो आज बेसिकली हम ये पूरा वीडियो मैंने बच्चों के लिए बना रखा है कि बच्चों के चश्मे के नंबर को हम कैसे रोक सकते हैं, उसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर बच्चों को चश्मा ना लगे अर्ली स्टेज पे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि मायोपिया होता क्या है, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, यानी कि बच्चों में जब उनको दूर का दिखना कम पड़ जाता है। ये चीज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से बच्चे रिस्क पे हैं, किनको मायोपिया होने के चांसेस यानी कि चश्मे का नंबर लगने के चांसेस हो सकते हैं, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसको हम घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कि घर पे ही मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों को नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा हम लोग डिस्कस और करेंगे कि इसके नंबर, अगर किसी बच्चे को नंबर लग गया है तो हम उसको रोके कैसे बढ़ने से। कि जैसे कोई बच्चा 1 नंबर लगा रहा है, आप देखते होंगे कि 1 साल में वो नंबर 1 से 2.5 या 3 पहुंच जा रहा है, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है पावर में, इसको हम रोकेंगे कैसे। और क्या अब मार्केट में ऐसी कोई आई ड्रॉप या कोई मेडिसिन आई है जिससे हम इस नंबर को रोक सकते हैं। तो ये सारे आज बेसिकली हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया होता क्या है। ये एक तरह की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चों को दूर का ब्लर दिखता है लेकिन नजदीक का साफ दिखता है। दूर का ब्लरिंग दिखने की वजह से बच्चों को काफी कई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत वीक होता है, तो उनको समझ में नहीं आता है पेरेंट्स को कि आखिर बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, आपका बच्चा कमजोर नहीं है, उसको दूर का अच्छा दिखता नहीं है इसलिए ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मायोपिया। एक मैंने ये डेटा निकाला है, ये हमारा इंडियन और ग्लोबल गाइडलाइंस का बेसिकली डेटा है कि कितने परसेंटेज ये हमारे वहाँ मायोपिया के बच्चे होते हैं। बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, बहुत लाइटली मत लीजिए कि ये ऐसी चश्मे का नंबर कोई छोटी मोटी बात है, ऐसा नहीं है। चश्मे के नंबर से हम लोग कई चीजें ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसका प्रिवेलेंस रेट जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे 22.9% है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है जिस हिसाब से इसका नंबर बढ़ रहा है, 2050 तक ये बढ़ने वाला है 50%, यानी कि 50% बच्चों में चश्मे लगने वाले हैं। तो इस वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से देखिए, एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हु आर एट रिस्क, कौन कौन बच्चे रिस्क पे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यंगर एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मायोपिया, यानी कि कम उम्र में जिनको चश्मे का नंबर लग जाता है। इसलिए पहला चेकअप जब बच्चा 4 या 5 साल का, यानी कि जब स्कूल जाना स्टार्ट होता है प्राइमरी में, तो पहला आई चेकअप आप अपने किसी भी नजदीकी आई डॉक्टर को कराएं। बिकॉज ये वो एज होती है कि हम लोग देख सकते हैं क्या बच्चों को नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस एज में ही आपने चश्मा लगवा लिया तो बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने से रुक सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि पास प्रोग्रेशन रेट, मतलब कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा है और उसका नंबर 1 साल में 0.5 नंबर से ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी रिस्क में है बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने के। तो उनका चेकअप हर 6 महीने पे कराना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है पेरेंटल हिस्ट्री, यानी कि अगर माँ और बाप पेरेंट्स को अगर चश्मा लगा हुआ है, माइनस का नंबर या प्लस का नंबर, तो बच्चे रिस्क पे रहते हैं कि उनको भी नंबर लग सकता है। तो अगर आप लोगों को चश्मा लगा है तो अपने बच्चों का अर्ली एज में, यानी कि जब बच्चे 4 या 5 साल के होते हैं, तो अपना एक फर्स्ट आई चेकअप जरूर कराएं। तीसरा है डिक्रीज आउटडोर एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि कोरोना के बाद से ज्यादातर बच्चे डिजिटल पे, स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्कूल होमवर्क,
कोचिंग्स, ये सब डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है, इसकी वजह से भी नंबर काफी ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, या जिनमें नहीं भी आ रहा था नंबर, उनका कोविड पीरियड के बाद से बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनको चश्मे के नंबर लग गए हैं। तो डिक्रीज आउटडोर एक्टिविटी होने की वजह से हमारी आई मसल्स का बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये नंबर आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज नियर वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद से बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप पे बहुत समय बिता रहे हैं, तो इसकी वजह से आंख हमारी कंटिन्यूसली एक स्ट्रेन पोजीशन पे रहती है, जो कि हमारी आंखों को आगे पीछे मतलब थोड़ा लंबाई में आंखों को स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से ये नंबर आते हैं। तो जितना कम बच्चे नियर विजन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट और जो इग्नोर्ड रहता है, दैट इज अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स हम लोग, मतलब मैं भी मदर हूं, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को धूप में मत भेजो, बच्चों को बाहर मत निकलने दो, तो उन सब की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि बच्चों में नंबर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हम घर पे ही कैसे चेक करें, एक प्राइमरी एग्जामिनेशन हम घर पे कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चों को नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक नॉर्मल सा टेस्ट करेंगे कि बच्चों को हमने खड़ा किया और एक आई क्लोज करवाई, पहले राइट आई क्लोज करवाई, फिर उसको पूछा क्या लेफ्ट आई से दिख रहा है ना। आप भी अपनी आई क्लोज करिए, आप देखिए क्या आप दूर का चीजें देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और बच्चा क्या बोल रहा है। वैसे लेफ्ट आई भी क्लोज करवाइए और उसको बोलिए दूर का देखने के लिए क्या उसको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर बच्चा बोल रहा है क्लियर दिख रहा है तो उसकी आई विजन हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे एक आंख से कम दिख रहा है या एक आंख से बेटर दिख रहा है, तो इसका मतलब कि उसको किसी न किसी आंख में वीकनेस स्टार्ट है, उसको नंबर की या चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। तो एक तो ये टेस्ट है कि आप बेसिक घर के ऑब्जेक्ट्स को दिखा के या घर के बाहर पेड़ या मैदान में दिखा के आप आई टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्नेलर चार्ट, आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे या ऑप्टिकल शॉप जाते होंगे तो आपको एक चार्ट पढ़ाते होंगे, वो चार्ट अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब पे भी अवेलेबल हैं। 100 या 150 रुपए के चार्ट्स मिलते हैं। पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए भी चार्ट मिलते हैं, जो लोग स्कूल गोइंग या जिनको अल्फाबेट्स या अभी पढ़ना नहीं सीखे होते हैं उनको बोलते हैं लोग पीडियाट्रिक चार्ट्स। तो उसमें बड़ी कलरफुल से ऐसे पिक्चर्स बने होते हैं, हाउस, केक, डक। तो इसमें आप बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बेसिकली चार्ट को आपको 10 फीट की दूरी पे घर में लगाना होता है और एक आई क्लोज करवा के, पहले एक आई से पढ़वाइए फिर दूसरी आई क्लोज करवा के दूसरी आई से पढ़वाइए। अगर बच्चा ये पूरी नीचे वाली लाइन तक अच्छे से बता पा रहा है कि क्या क्या पिक्चर्स है या बच्चा पढ़ सकता है, तो आप ये अल्फाबेट वाला भी चार्ट घर में लगा सकते हैं। अगर बच्चा लास्ट लाइन तक बता पा रहा है कि क्या क्या अल्फाबेट लिखे हैं, तो इसका मतलब उसकी विजन कंप्लीट है, नॉर्मल है। बट अगर बच्चा बीच में कहीं अटक रहा है और आगे उसको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो इसका मतलब कि उसको चश्मे की जरूरत पड़ सकती है इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो आप तुरंत, अगर बच्चा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, तो तुरंत नजदीकी किसी भी आई डॉक्टर को आप दिखा के कंसल्ट कर सकते हैं कि बच्चे में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कंप्लीट नहीं पढ़ रहा है, क्या उसको चश्मे की जरूरत है या उसको किसी और चीज की कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि कब कंसल्ट करना है आई डॉक्टर को। तो पहला चीज तो घर पे विजन चार्ट आप कर सकते हैं। और क्या आपको हिंट्स मिल सकते हैं कि बच्चे की आई कमजोर है। सबसे पहला स्कूल में परफॉर्मेंस की टीचर बताएगी कि वो कॉपी थोड़ा स्लो करता है, या जैसे टीचर ने 10 लाइन्स लिखी तो उसने 5 लाइनें कॉपी की, 5 लाइनें उसकी मिस हो गई। या आप भी घर में कभी उसकी नोटबुक्स चेक करें तो देखिए क्या उसने कंप्लीट होमवर्क या क्लास वर्क पूरा नोट डाउन किया है कि नहीं किया है। क्योंकि जब बच्चे को दिखता नहीं है तो वो बहुत स्लोली फोकस करने की वजह से उसका टाइम वेस्ट होता है और वो कंप्लीट होमवर्क नहीं कर पाता है। तो पहला चीज तो स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं या स्कूल में कॉपी वो लेट कर रहा है तो आप बच्चों को डांटे ना, ये मत समझिए कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, हो सकता है उनकी नजर कमजोर हो। क्योंकि बहुत पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैडम हाँ ये 2 साल से बोल तो रहा था कि मुझे कम दिख रहा, बट मुझे लग रहा था शैतानी कर रहा है, इसलिए हम उसको दिखाने नहीं लाते थे। और जब तक वो आते हैं उसका नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस हिसाब से आ जाता है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप आई एक बार जरूर चेक कराएं। दूसरा चीज कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराइए। बच्चों को बॉल कैच करना, फुटबॉल खेलना, इन सबसे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन या माइंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है। तो अगर नजर कमजोर होगी तो वो कैच नहीं कर पाएगा या चीजों को, ऑब्जेक्ट को
डेप्थ उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये सब चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में आप देख सकते हैं कि क्या बच्चा परफॉर्मेंस में कमजोर हो रहा है कि नहीं। सो अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट इंक्रीज, मतलब अगर किसी बच्चे को नंबर आ गया है तो उसको हम बढ़ने से कैसे रोकें। तो पहला चीज तो कि डिजिटल नियर चीजें वो लंबा टाइम के लिए ना बैठे, यानी कि 15 मिनट या 20 मिनट किसी भी चीज को देख रहा है, जैसे नजदीक हम लोग देखते हैं तो 15-20 मिनट के बाद एक ब्रेक 20 सेकेंड के लिए जरूर से जरूर ले, और उस ब्रेक में वो दूर की चीजें देखें, है ना, मतलब 20 फीट की दूरी पे, या मतलब घर में जो भी है आप दीवार को देख सकते हैं। तो वो क्या करता है, मसल्स को आपको रिलैक्स करता है। उस रिलैक्सेशन से आपकी आंखों का जो शेप होता है वो डिफॉर्म यानी कि बढ़ता नहीं है। इस चीज से भी हमारा नंबर स्टेबल हो जाता है। दूसरा चीज आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है आई मसल्स की एक्सरसाइज के लिए। लाइक हम लोग खेलते हैं तो कभी हम दूर देखते हैं, कभी हम लोग नियर देखते हैं, कभी हम लोग इंटरमीडिएट नजर का यूज करते हैं, कभी हम लोग राइट, कभी हम लोग लेफ्ट, इस तरीके से देखते हैं। तो ये एक तरीके से होल आई का एक्सरसाइज होता है आउटडोर एक्टिविटी में। आउटडोर एक्टिविटी का फायदा भी रहेगा कि जितना बच्चे खेलने जाएंगे डिजिटल स्क्रीन पे काम कम करेंगे, तो उनका जो प्रॉब्लम रहता है स्क्रीन प्रॉब्लम वो भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो आउटडोर एक्टिविटी। और घर में जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये देखिए बच्चा एक डिस्टेंस, आर्म डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कि आर्म डिस्टेंस पे मेंटेन करे अपनी बुक, लैपटॉप या टैबलेट। जनरली बच्चे एकदम नियर होके पढ़ाई करते हैं, ये अच्छा नहीं है आंखों के लिए, क्योंकि उस पर स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो जब भी बच्चा पढ़ाई करे आप उसको बोले कि पूरा आर्म लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं 25 इंच, इस दूरी पे ही बुक रखे या कंप्यूटर रखे, और उसका लेवल नीचे की तरफ ना होके एक आई लेवल पे रहे। आई लेवल रहने पे हमारी नेक मूवमेंट्स भी अप्रोप्रिएट रहती है, बहुत ज्यादा हमको बेंड नहीं करना पड़ता है। तो जब भी बच्चे पढ़ें तो आप नीचे पिलो रखें, या स्टडी टेबल्स आ गई हैं अब तो बेड पे रखने के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला चीज कि आउटडोर एक्टिविटी अच्छी मेंटेन करें। दूसरा, रीडिंग डिस्टेंस का अच्छा इस्तेमाल करें। अब एक रूल आया था, रूल ऑफ 20-20-20, ये मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर के डेटा के बाद ये रूल बनाया गया है। इस रूल में क्या होता है कि हर 20 मिनट के बाद अगर बच्चा डिजिटल यानी कि मोबाइल या टैबलेट या कंप्यूटर पे बैठा है, तो हर 20 मिनट के बाद वो ब्रेक ले, 20 सेकेंड के लिए ब्रेक ले, और उस ब्रेक में 20 फीट दूर को देखें। तो ये एक तरह की आई मसल्स का रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 20-20-20। दूसरा चीज, फिक्सेशन चेंज करें। सेम चीज है कि आपको एक जगह पे कंटिन्यूसली नहीं देखना है, आपको हर 15-20 मिनट में अपना फिक्सेशन राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके चेंज करना है। और मैक्सिमाइज लाइटिंग। बहुत बच्चों की आदत होती है रात में कमरे की लाइट, ट्यूबलाइट और बाकी सब लाइटें बंद करके चुपचाप अपने मोबाइल की लाइट्स पे काम करते रहते हैं, या टैबलेट की लाइट में काम करते हैं। ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा उस टाइम पे लाइट का फोकस आईज पे पड़ता है, वो स्ट्रेन और बढ़ाता है। जब हम बाहर की आउटर यानी कि अगर कमरे की लाइट हम एक नियमित उसमें सेट करते हैं, तो वो स्ट्रेन हमारी सिर्फ आईज पे नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कमरे में हमेशा लाइट अच्छी इस्तेमाल करें, इसमें कंजूसी ना करें बिल्कुल भी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नहीं तो ये बच्चों की आंखों के लिए सीधे हार्मफुल होगा। तो इज देयर एनी ट्रीटमेंट? अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पार्ट पे कि क्या मायोपिया यानी कि जिसमें बच्चों को चश्मा लगता है, इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। एक ट्रीटमेंट तो आप सब जानते हैं कि हाँ भाई दूर की नजर कमजोर है तो आपको चश्मा लगाना ही लगाना है, उससे नजर पूरी हो जाएगी। कुछ स्टडी के बाद कुछ सालों में, अगर मैं बात करूं पिछले 5-6 सालों में, तो एक मार्केट में आई ड्रॉप जरूर आई है, एट्रोपिन लो डोज, है ना। एट्रोपिन दो डोजेस में आती है मार्केट में, एक हाई डोज होता है और एक लो डोज होता है। एट्रोपिन लो डोज का जरूर रोल है कि वो चश्मे के नंबर को इंक्रीज होने में यानी कि उसकी प्रोग्रेशन में हॉल्ट करता है, यानी कि रोकता है। तो इसका बहुत अच्छा रोल है। हम लोग भी डे टू डे एक्टिविटी अपने जो भी पेशेंट्स रहते हैं हम लोग एट्रोपिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं कि जिन बच्चों का नंबर एक साल में दुगना हो जा रहा था, वो हार्डली 0.25 या 0.5 ही बढ़ रहे हैं। बहुत बच्चों में तो नंबर का स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा आ गया। लेकिन ये जानने का मतलब ये नहीं कि आप हर बच्चे को डाल सकते हैं। इसके लिए आपको आई डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत है, क्योंकि इस आई ड्रॉप की साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कब क्या आपके बच्चों को जरूरत है कि नहीं है,
कितनी मात्रा में पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है और कितने समय तक पढ़नी है, ये सिर्फ आप आई कंसल्टेशन डॉक्टर को दिखाने के गाइडेंस में ही करवाइएगा। अपने मन से एट्रोपिन नहीं डालना है। जैसे कि हाँ, देयर इज अ नो सर्जरी फॉर मायोपिया, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि आप चश्मा रोक सकते हो। चश्मा हटाने की सर्जरी जरूर है, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। लेसिक, सिल्क, स्माइल, एपिलासिक, कॉन्टूरा विजन, है ना, ये सब सर्जरी होती है। बट ये चश्मा हटाने यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये चश्मा हटाने में काम होती है। बट ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि आपको चश्मे का नंबर आने से रोक ले। रोकने के लिए मैंने आपको एक्टिविटीज बताई ही हैं सारी, कि आउटडोर एक्टिविटी करें और डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करते रहें। और जरूरी है कि हर 6 महीने पे, क्योंकि जो हमारा ग्रोइंग एज होता है वो बेसिकली 16 साल तक होता है, तो 16 साल तक आप हर 6 महीने पे बच्चों को जरूर अपने नजदीकी आई डॉक्टर को दिखाते रहिए, ताकि अगर कोई पावर में चेंज हो रहा है तो वो उस हिसाब से वो नंबर चेंज करें, या उनको कोई मेडिसिन की जरूरत है नंबर का प्रोग्रेशन रोकने के लिए तो आपको समय पे दे पाए। और रेगुलर चेकअप जैसे मैंने बताया। तो बेसिकली दोस्तों, आप डाइट में भी कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक येलो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स। बच्चे जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बट अगर जिनको पसंद है बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लेग्यूम्स, मतलब कि आप चने की दाल और सोयाबीन, राजमा, ये सब चीजें भी प्रोटीन से भरपूर रहती हैं, तो ये सब चीजें बच्चों के डाइट में इंक्लूड करिए। अंडा खा सकते हैं तो 1 अंडा पर डे खिलाएं बच्चों को। नहीं खा सकते तो मैंने वेजिटेरियंस के लिए और भी चीजें बताई हैं, जैसे कि राजमा, सोयाबीन, ये सब खिलाएं। अलग अलग फॉर्म में खिलाएं ताकि बच्चे एंजॉय भी करें और उनकी आंखें भी स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप योर एंड योर चिल्ड्रंस आईज सेफ।